क्या 25 दिसंबर को हमें क्रिसमस मनाना चाहिए कि नहीं? Of course we should. बाइबल हमें क्या बताती है? आइए जानें। क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं? कुछ लोग कहते हैं 25 दिसंबर को यीशु पैदा नहीं हुए, बल्कि वो तारीख कोई और है। वीडियो आखिर तक जरूर देखें। लेकिन मेरे अजीजों, ये किस तरह से हम यीशु की पैदाइश को देखते हैं, आज ये गौर करने की जरूरत है। हम ठीक यीशु को वैसे ही देखते हैं जैसे एक आम इंसान जब दुनिया में आता है, उसका वो पहला दिन शुरू हो जाता है जिस दिन वो दुनिया में पैदा होता है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम गौर करें तो यीशु मसीह वैसे नहीं आम इंसान जैसे हम आते हैं इस दुनिया में, बल्कि वो तो अजल से ही थे, लेकिन दुनिया में जाहिर हुए। अगर आप देखें गिलतियों 4 बाब की 4 आयत तो लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। इसका मतलब है उसकी आने की पेशन गोइयां पहले से थी और वो पहले से मौजूद था। वो कलाम था जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। रोमियो 16 बाब की 25 आयत अगर पढ़े तो इसमें भी लिखा है कि एंड वाला हिस्सा देख सकते हैं, उस भेद के मुकाशवा के मुताबिक जो अजल से पोशीदा रहा। अब जो भेद अजल से पोशीदा रहा वो भेद क्या है? वो भेद यीशु मसीह है जो अजल से पोशीदा था और उसके बारे में पेशन गोइयां की गई कि वो आ रहा है, वो निजात लेकर आ रहा है और वो दुनिया में भेजा गया। वो तो शुरू से था लेकिन इस दुनिया में जाहिर हुआ हमारी खातिर। अगर हम बर्थडे, जन्मदिन, सालगिरह को यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं तो मेरे अजीजों ये जान लीजिए कि जब हम इंसान के लिए कहते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब आप यीशु मसीह के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि यीशु की सालगिरह, तो आप इस पर ध्यान दें कि सालगिरह का मतलब क्या होता है। सालगिरह का मतलब ये होता है कि अपनी जिंदगी में साल गिर जाना और अगले साल में आप दाखिल हो गए, यानी आप अपनी बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं और एक वक्त आएगा कि आप मर जाएंगे, आप अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह तो हमेशा की जिंदगी रखते हैं, तो उनके लिए ये कहना कि वो उनका सालगिरह मना रहे हैं ये दुरुस्त नहीं। इसलिए तो आज हम केक को अहमियत देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये वो खुशी नहीं है जो एक इंसान के बर्थडे पर मनाई जाती है, बल्कि ये निजात की खुशी है, यीशु मसीह की इस दुनिया में आने की खुशी है, ना कि पैदा होने की खुशी। आप ये दिन ना देखें कि किस दिन वो पैदा हुआ और किस दिन वो पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह की आमद का दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसमें बुराई क्या है? अब कुछ लोग कहते हैं कि 25 दिसंबर को फलां देवी देवता पैदा हुए थे और उस दिन तो बुतप्रस्ती होती है, वो पूजा पाठ करते हैं अपनी, तो उस दिन ही क्रिसमस नहीं होना चाहिए बल्कि क्रिसमस किसी और दिन होना चाहिए। तो मेरे अजीजों, अगर ऐसे हम देखें तो फिर तो दुनिया में हजारों देवी देवता हैं और वो हर दिन कोई ना कोई पैदा हुआ होगा। अजीजों, सारे दिन ही खुदावंद के हैं और जब हम एक दिन मुकर्रर कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में यीशु की आमद का दिन मनाया जाए, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं। और जब हम उस दिन को यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं तो वो दिन पाक हो जाता है, उस दिन की अहमियत बढ़ जाती है और इसीलिए हम उसे बड़ा दिन भी कहते हैं। यीशु ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही शुरू और मैं ही आखिर हूँ। तो खुदावंद के ही सारे दिन हैं, आप किसी भी दिन क्रिसमस की खुशी मना सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी ये है, जो यीशु पर ईमान लाता है और निजात पाता है, उसके लिए वही दिन खुशी का होता है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।